श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो को हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको देव उठानी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाएंगे और साथ में महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा भी सुनाएंगे। यह व्रत करने से और कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कृपा करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताएं। इसका क्या महत्व है, इस एकादशी का नाम क्या है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, यह सब विस्तार से बताएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा सुनने से अपार धन की प्राप्ति होती है और यह एकादशी का व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। एकादशी की पवित्र कथा सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और कष्ट दूर होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी पापों का शमन होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, जैसे काली और सफेद दोनों गायें केवल सफेद दूध देती हैं, उसी प्रकार दोनों पक्षों यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी समान रूप से मोक्ष प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को सुनता भी है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्यारे भक्तों, एकादशी की महिमा बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पापों से मुक्ति दिलाने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जो बुराई को नष्ट करती है और पुण्य तथा मोक्ष प्रदान करती है। ध्यान से सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा के बीच का संवाद सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां सभी निवासी एकादशी का व्रत रखते थे। यह व्रत इतना कठोर था कि एकादशी के दिन किसी को भी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक विदेशी राजा के राज्य में नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे नौकरी देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त के साथ, उसे महीने में पड़ने वाली 2 एकादशियों के दिनों में भोजन नहीं दिया जाएगा। आदमी ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। हालांकि जब अगले महीने एकादशी आई तो उसे राजा की इच्छा के अनुसार भोजन नहीं मिला। यद्यपि उसे फल और सब्जियां दी गई, लेकिन आदमी भूख सहन नहीं कर सका और राजा से भोजन की मांग करने लगा। उसने राजा से भोजन की याचना की। राजा ने उसे नौकरी की शर्तों की याद दिलाते हुए उसे भोजन देने से मना कर दिया, लेकिन भूख से लाचार होकर आदमी भोजन मांगता रहा। राजा ने तब उसे खाने का आदेश दिया। भोजन मिलने पर आदमी को कच्चा भोजन दिया गया। आदमी प्रसन्न हुआ और नदी किनारे चला गया। नदी किनारे पहुंचकर उसने स्नान किया और भोजन तैयार करने लगा। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने सबसे पहले भगवान विष्णु का आह्वान किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए। आदमी भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी बड़े प्रेम से भोजन किया और फिर अपने धाम को लौट गए। प्यारे भक्तों, इसके बाद जब कार्तिक एकादशी फिर से आई तो आदमी ने फिर से राजा से अधिक मात्रा में भोजन मांगा। उसने बताया कि उसने भगवान के साथ भोजन किया था और पहली एकादशी पर भोजन अपर्याप्त था। राजा यह सुनकर चकित रह गया। उसे आदमी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि वह इतने वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहा था, लेकिन भगवान उसके सामने कभी प्रकट नहीं हुए थे। वही आदमी जिसने कभी एकादशी का व्रत नहीं किया था, भगवान उसके साथ भोजन कर रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? राजा के मन में अविश्वास देखकर आदमी ने राजा को अपने साथ आने को कहा।
एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और हमेशा की तरह आदमी ने स्नान किया, ध्यान किया, भोजन तैयार किया और भगवान को पुकारने लगा। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। आदमी ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी सभी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया था। जिसके बाद आदमी ने नदी में कूदकर भगवान को अपना जीवन देने की पेशकश की। आदमी नदी में कूदने ही वाला था कि भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे रोका। वे उसके साथ बैठे और भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान ने आदमी को बिठाया और उसे अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य चुपचाप देखा और तब उसे एहसास हुआ कि व्रत मन की पवित्रता से करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद राजा ने भी शुद्ध मन से व्रत करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के अंत में एकादशी व्रत के पुण्य के कारण राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। तो अब आइए भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं देव उठानी एकादशी की दूसरी कथा सुने। प्यारे दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, एक बार एक राजा था। उसके राज्य में लोग हर तरह से खुश थे। वह राजा भगवान विष्णु का महान भक्त था और नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अनाज का सेवन नहीं करता था। यहां तक कि उस दिन कोई अनाज खरीदता या बेचता भी नहीं था। सभी फल खाते थे। एक बार भगवान राजा की परीक्षा लेना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तब राजा वहां से गुजरा और सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया। तब राजा ने सुंदर स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब भगवान श्री हरि विष्णु एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर बोले, हे राजन, मैं असहाय हूं। इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। मैं किससे मदद मांगू? हे प्यारे भक्तों, राजा उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसे बताने लगा कि तुम्हें मेरे साथ मेरे महल में आना चाहिए और मेरी रानी के रूप में रहना चाहिए। सुंदर स्त्री ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। मेरे पास तुम्हारे राज्य पर पूरा अधिकार होगा। हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी वह मेरा होगा और तुम्हें खाना होगा। राजा पहले ही उसकी सुंदरता से मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें मान ली। मित्रों, अब अगला दिन आया, एकादशी का पवित्र दिन। अब रानी ने सभी को आदेश दिया कि वे अन्य दिनों की तरह बाजार में अनाज बेचें। उसने घर में अजीबोगरीब खाने पकाए और उन्हें परोसा और राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा ने कहा, हे रानी, आज एकादशी है, मैं केवल फल खाऊंगा। तब रानी ने उसे शर्त की याद दिलाई और राजा से कहा, या तो भोजन खाओ या मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। अब राजा दुविधा में था। राजा ने यह बात बड़ी रानी को बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, हे राजा, अपना धर्म मत छोड़ो, चाहे बड़े राजकुमार का सिर दे दो, तुम्हें अपना बेटा वापस मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपना धर्म नहीं मिलेगा। इसी बीच बड़ा राजकुमार खेलकर वापस आया और अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उसने रोने का कारण पूछा। तब मां ने उसे पूरी कहानी बताई। तब उसने कहा, मां, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी का धर्म सुरक्षित रहेगा और यह निश्चित रूप से होगा। दुखी मन से राजा राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु रानी के रूप में प्रकट हुए और सच्चाई बताई और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारा है, कृपया हमारा भला करें। उसी क्षण एक दिव्य विमान वहां उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। प्यारे भक्तों, अब हम एक बहुत ही सुंदर और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली आगे एक और कहानी सुनते हैं। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। मित्रों, एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और हर शाम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज तुमने सभी मानव जाति के कल्याण के लिए
एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हें इसके सभी लाभों को समझने में मदद करेगी। तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो। इसे ध्यान से सुनने मात्र से ही व्यक्ति को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हूं, कृपया इसे सुनाना शुरू करें। हे प्यारे भक्तों, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। हे देवी लक्ष्मी, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नदी थी। इस नदी के किनारे एक सुंदर शहर था। उस शहर में एक ब्राह्मण रहता था। वह एक महान गुणी, चरित्रवान, धार्मिक और वेदों का अनुयायी व्यक्ति था। उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुरूप थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी। वह अपने पति से कठोर शब्द बोलती थी, उसे गंभीर दर्द देती थी, उसके लिए कभी खाना नहीं बनाती थी। वह कभी अपने पति के साथ नहीं सोती थी, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करती थी। वह अपने पति की दोस्त भी थी। जब परिवार के सदस्य घर आते थे तो वह उनका अपमान करती थी और उन्हें भगा देती थी। वासना से पागल होकर वह लगातार अन्य महिलाओं के साथ घूमती रहती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों पर लगा रहता था। वह कभी अपने पति से स्नेह से बात नहीं करती थी, बल्कि अन्य पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी, और वह सज धज कर गांव में घूमती रहती थी। कभी कभी वह जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की गतिविधियों को देखती रहती थी। फिर एक दिन दुष्ट स्त्री जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन पाप से भरा हुआ था, लेकिन बहुत देर बाद भी उस जगह पर कोई नहीं आया। वह अत्यंत दुखी हो गई और किसी अन्य पुरुष की तलाश में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। वहां खड़ी होकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी, यह कहते हुए, आज कोई सुंदर पुरुष इस रास्ते से नहीं आया तो मैं अब क्या करूंगी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर बाघ जाग गया और उसे खाने के लिए उस पर कूद पड़ा। उस क्रूर बाघ को देखकर स्त्री पसीने से तरबतर हो गई और डर से कांपने लगी। इससे पहले कि स्त्री कुछ कर पाती, बाघ ने उसे अपने पंजों से घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, स्त्री चिल्लाई और बोली, हे बाघ, तुम यहां क्यों आए हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? स्त्री की यह बात सुनकर क्रूर बाघ एक पल के लिए रुका और हंसते हुए बोला, हे दुष्ट स्त्री, आज विधाता ने तुम्हें मेरा शिकार नियुक्त किया है। तुम जैसी पापी स्त्री को खाना मेरा कर्तव्य है और तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ, तुम्हें बाघ के गर्भ में क्यों जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों को क्यों खाते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ और फिर मुझे खाओ। तब बाघ कहने लगा, हे पापी, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाऊंगा। मुझे अतीत में बाघ क्यों बनना पड़ा। एक नदी थी देश में, उसके किनारे एक नगर था। मैं उस नगर में रहता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ और अन्य अनुष्ठान करता था। उस जीवन में मैंने कई पापियों के लिए यज्ञ किए और उनके घरों में भोजन किया। धन के लालच में मैंने कई पापियों के लिए काम किया। मैंने उन चीजों का दान स्वीकार किया जो एक ब्राह्मण को दान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैंने दूसरों से धन लिया लेकिन कभी उसे वापस नहीं किया। इस तरह कई साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए और मेरे सभी दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान स्वीकार करने की आदत बनी रही। मैंने पाप करना जारी रखा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ हमने झूठे मंत्रों का उपयोग करके लोगों को धोखा दिया। हमने निर्धारित अनुष्ठानों का पालन किए बिना देवी देवताओं की पूजा की और दान में बहुत सारा पैसा लिया। तब उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर पर काट लिया और मैं बेहोश हो गया। मैं उसी क्षण मर गया। तब यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए, मुझे पकड़ लिया और मुझे यमपुरी ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का साफ साफ हिसाब निकालने को कहा।
तब चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने झूठ बोलकर दूसरों से धन लूटा है। इसने अनुष्ठानों के अनुसार पूजा न करके और झूठे मंत्रों का उच्चारण करके भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक में जाने का हकदार है। तब यमराज ने अपने दूतों को मुझे नरक की आग में फेंकने का आदेश दिया। कई वर्षों तक नरक की पीड़ा सहने के बाद मुझे एक बाघ का शरीर मिला और मैं इस अगम्य जंगल में रहने लगा। अपने पिछले जन्म के पापों को याद करते हुए मैं कभी संत पुरुषों, गुणी पुरुषों या सती स्त्रियों को नहीं खाता। मैं केवल पापी और अनैतिक स्त्रियों को खाता हूं, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके। तब बाघ ने उस स्त्री से कहा, हे पापी, तुम्हारा आचरण तुम्हें एक अनैतिक स्त्री जैसा दिखाता है। अपने पति को छोड़कर तुम यहां इस जंगल में आई हो, इसलिए आज तुम निश्चित रूप से मेरा शिकार बनोगी। यह कहकर बाघ ने उस पापी स्त्री को अपने तेज नाखूनों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे खा गया। तब उस स्थान पर यमराज के दूत प्रकट हुए और पापी स्त्री को यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने स्त्री की परिस्थितियों का हिसाब लगाया और यमराज को सूचित किया। यमराज ने उसे एक भयानक नरक में डाल दिया। वर्षों तक नरक की आग में जलने के बाद वह पृथ्वी पर एक चांडाल के घर में फिर से जन्मी और फिर से कष्ट सहने लगी। इस दुख को सहते हुए एक दिन वह एक पवित्र स्थान में स्नान करने के लिए अनंतपुर गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर रहती थी। आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते देखकर पापी स्त्री ने भी ऐसा ही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया। उसी रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यमदूत उसे ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 मंत्री घटनास्थल पर प्रकट हुए। उन्हें रोका और कहा, हे दूतों, कृपया इस स्त्री को छोड़ दो। यह नरक में जाने योग्य नहीं है। किसके आदेश से तुम ऐसा पापी कार्य कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश पर इसे लेने आए हैं, लेकिन तुम हमें क्यों रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के मंत्रियों ने कहा, यह स्त्री विष्णु भक्त है और नरक में जाने योग्य नहीं है। इसने श्याम को तुलसी के पास दीपक जलाया था। इसी कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक में जाने योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने योग्य हो गई है। मंत्रियों की बात सुनने के बाद यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां उन्होंने यमराज को पूरी घटना सुनाई। तब भगवान विष्णु के मंत्रियों ने स्त्री को एक दिव्य विमान में बिठाया और उसे स्वर्ग ले गए। हे प्यारे भक्तों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, हजारों घड़ों के अमृत से स्नान करने के बाद भी भगवान हरि विष्णु उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने वे होते हैं। उन्हें मनुष्यों को एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से प्राप्त होते हैं। वही फल जो व्यक्ति के लिए गाय का दान करके प्राप्त करता है, वह तुलसी के पत्ते दान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी के पत्ते का पानी अपने मुंह में लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चला जाता है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सर्वोच्च महत्व रखता है। इसे सबसे पहले भगवान विष्णु ने पूजा था। भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे वैकुंठ को देवी लक्ष्मी से समृद्धि मिलती है, उसी प्रकार तुलसी के कारण हमें पवित्रता मिलती है। पृथ्वी पर कोई भी स्थान जहां तुलसी का पौधा है, वहां कभी बुराई नहीं होगी। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होगा। इस कारण से हमें अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हे प्यारे भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व समझाया। तो प्यारे भक्तों, आइए अब आगे और एकादशी माता और तुलसी माता की कथा सुने। इन कथाओं को सुनने मात्र से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार एक बूढ़ी महिला ने एकादशी का व्रत रखा और बड़े भक्ति भाव से पूजा की।
वह बहुत बूढ़ी थी, फिर भी बुढ़ापे में उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपने बेटे बेटियों के कल्याण के लिए व्रत रखना शुरू किया। उसने पूरे दिन दृढ़ हृदय रखा और अपनी प्यास पर नियंत्रण रखा। उसने पूजा की और कथा सुनाई और पंडित जी को मिट्टी के घड़े में पानी और मौसमी फल दान किए। उसने चीनी और गुड़ के कटोरे में चीनी और गुड़ बांटा। दिन में बहुत गर्मी थी, जिसके कारण उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इसलिए बूढ़ी महिला काफी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से गरारे करती रही और अपना चेहरा धोती रही। तभी उसे थोड़ी शांति मिली। सूरज चमक रहा था, जिसके कारण उसका चेहरा बार बार सूख रहा था। बूढ़ी महिला बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयानक गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति एक अलग तरह की होती है। किसी तरह दिन बड़े प्रतिरोध के साथ बीत गया। अब आगे एक पहाड़ जैसी रात थी और उसे बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था। चारपाई पर लेटी हुई उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। उसे घर के अंदर आते जाते भी शांति नहीं थी। फिर लेटी हुई वह एकादशी माता को याद करती रही। वह कहती रही कि हे माता जी, कृपया मेरी रक्षा करें, आप ही मुझे शक्ति दें ताकि मैं आपका व्रत अच्छी तरह पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात शांति से बीत सके। प्यास के कारण मां की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने धैर्य रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह डर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अम्मा की चिल्लाहट सुनकर पूरा परिवार, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और पड़ोसी इकट्ठे हो गए और बूढ़ी अम्मा की चारपाई के पास आ गए। सभी ने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चल रही हैं? आप इस बुढ़ापे में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, भक्ति तभी संभव है जब शक्ति हो। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा, ओह, मैं मर रही हूं, कृपया मेरे सीने पर ठंडे पानी का घड़ा रख दें। पोते पोतियों ने दादी के सीने पर ठंडे पानी का घड़ा रखा। तभी उसे थोड़ी राहत मिली और उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि चूंकि यह बूढ़ी अम्मा है, इसलिए वह बहुत कठोर है, बस जाओ और उसकी देखभाल करो। एकादशी माता की परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गे में बदलकर उसने बांग देना शुरू कर दिया। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और आकाश को देखने के लिए बाहर गई, लेकिन उसे आकाश में कहीं भी सुबह का तारा नहीं दिखा। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बांग दिया था। उसे पहले से ही प्यास लग रही थी और उसका मन थोड़ा विचलित हो रहा था, लेकिन अंत में उसने दृढ़ता से फैसला किया कि वह अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक वह इसे पूरा नहीं कर लेती, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। यह सोचकर वह चारपाई पर लेट गई और आराम करने लगी। कुछ देर बाद एकादशी माता को फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी लड़की एक गिलास शरबत लिए उसके सिर के पास खड़ी हुई और जोर से बोली, दादी जी, अब सुबह हो गई है, कृपया अपने हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो अम्मा को शरबत का गिलास देखकर लालच आया, लेकिन अचानक उसे व्रत याद आया और उसने सोचा कि वह किसी भी कीमत पर शरबत नहीं पी सकती। वह शांति से अपनी चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पानी के कुएं में फेंक दिया हो। वह काफी देर तक उस कुएं में अपने हाथ पैर हिलाती रही। वह हिलती रही, लेकिन उसने एक बूंद भी पानी अपने मुंह में नहीं जाने दिया और वह दृढ़ता से अपना व्रत करती रही। थोड़ी देर में कहीं से भी उसके सामने आग जलने लगी, जिसके कारण गर्मी बढ़ने लगी और उसे प्यास के कारण बेजान महसूस होने लगा, लेकिन कुछ भी बूढ़ी महिला को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वह मुस्कुराते हुए वहीं बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर रोशनी दिखाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई हो। जब बूढ़ी महिला बाहर आई और देखा तो उसे समझ में आया कि अब भी सुबह होने में 3-4 घंटे बाकी हैं। यह जानकर वह शांति से घूमने लगी। एकादशी माता इधर उधर घूमने लगी और बहुत अच्छी तरह समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी कीमत पर अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। उसने अपने सच्चे व्रत को बहुत अच्छी तरह समझा। जैसे ही सुबह हुई, बूढ़ी मां ने स्नान किया, भगवान की पूजा की, शास्त्रों का पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उन्हें भोजन कराया। तभी उसने पानी पिया। लड़कियों को भोजन कराने के बाद अम्मा ने खुद खाया। उस महान व्रत की शक्ति के कारण बूढ़ी मां की उम्र बढ़ गई। उसका परिवार समृद्ध हो गया। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी।
वह हर तरह के सुख सुविधाओं से संपन्न हो गई। उसका घर पोते पोतियों से भर गया और उस दिन से उसने 12 महीने तक एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। एकादशी माता के व्रत की शक्ति के कारण उसने इस संसार में हर तरह के सुख सुविधाओं का आनंद लिया और अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जिस प्रकार एकादशी माता ने बूढ़ी मां और उसके परिवार को समृद्ध किया, उसी प्रकार एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। प्यारे भक्तों, अब हम आगे एक बार फिर भगवान श्री गणेश की कथा सुनते हैं। उसके बाद हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय और गणेश के विवाह पर चर्चा कर रहे थे। तभी गणपति जी वहां आए और अपने माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता ने कहा, आओ पुत्र, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तब गणेश जी ने कहा, वह क्या बात है? माता ने कहा, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, हे पिता, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरी चिंता न करें। हे पिता, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तपस्या के लिए एक वन में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तभी एक राजकुमारी वहां आती है और गणपति जी के अजीब रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या को भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग होती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? तब वह देवी कहती है, हे प्रभु, मैं तुलसी हूं और मैं एक दूल्हे की तलाश में निकली हूं, इसलिए आप मुझे एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढें, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने विवाह न करने का फैसला किया है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूं। मैं बस विवाह में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। तब राजकुमारी तुलसी क्रोधित हो जाती है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए भविष्य में तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और उसने और भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तब गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी कहते हैं कि मैं वृद्ध गणेश तुम्हें श्राप देता हूं कि कलयुग में तुम एक वृक्ष का रूप होगी और तुम एक असुर से विवाह करोगी। यह श्राप सुनकर वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोते देखकर उसे माफ कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और भगवान विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और तुम मेरी पूजा से दूर रहोगी और तुम हर घर में पूजी जाओगी। तुम सभी वृक्षों में सबसे पहली और सबसे अच्छी होगी। इस तरह गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद गणेश जी को विवाह करने का मन होने लगा और वे विवाह करना चाहते थे, लेकिन कोई भी देवता इसके लिए सहमत नहीं हुआ। गणेश जी के अजीब रूप को देखकर वे अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे। जब भी कोई देवता विवाह करता था, गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते थे। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा। अब क्या हुआ कि जब भी कोई देवता विवाह करता था, मूषक वहां जाकर अराजकता पैदा कर देता था। सभी देवता यह सब देखकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का फैसला किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करूंगा, और उन्होंने 2 लड़कियों को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों मेरे साथ गणेश जी के पास चलो और मैं जो कहूं वह करो। और तीनों गणेश जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी उन दोनों को ज्ञान देने लगे और जैसे ही कोई विवाह करता, एक आदमी गणेश जी के पास आता और अपनी बातें कहने लगता, उसी तरह रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर खींचती थीं। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने विवाह कर लिया। जब गणेश जी को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए और तभी वहां ब्रह्मा जी आते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरी दोनों बेटियों से विवाह करना चाहिए। यह सुनकर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से होता है। कुछ समय बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ,
और एक बेटी जिसका नाम संतोषी है। हे प्यारे भक्तों, इस प्रकार गणेश जी का विवाह पूरा होता है। प्यारे भक्तों, अब हम तुलसी माता के जन्म की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शिव की आंखों से एक भयानक अग्नि ज्वाला निकली, जिसे भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए समुद्र में फेंक दिया। भगवान शिव से निकलने वाली उस महान ज्योति से एक बच्चा पैदा हुआ जो बहुत उज्जवल और शक्तिशाली था। जल में जन्म लेने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। समय के साथ जालंधर राक्षसों का राजा बन गया। जालंधर ने दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया था। वृंदा भगवान की महान भक्त और एक सती स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था, वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाती थी और जालंधर एक सती स्त्री के तेज के कारण युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग पर नियंत्रण पाने के लिए जालंधर ने राक्षसों की एक विशाल सेना के साथ देवताओं पर हमला किया। जालंधर के नेतृत्व में राक्षसों ने देवताओं को हराया और राक्षसों ने स्वर्ग पर शासन किया। देवता भागकर देवगुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के अनुरोध पर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से लड़ने गए, लेकिन भगवान विष्णु जालंधर को हरा नहीं सके, जो शिव के तेज से पैदा हुआ था, और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब जालंधर ने बहुत ही ईमानदारी से भगवान विष्णु से लक्ष्मी को अपने महल में लाने का अनुरोध किया, जिसे भगवान विष्णु मना नहीं कर सके। इस प्रकार जालंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी सुरक्षा प्राप्त की। इसके बाद देवता पराजित होने के बाद गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के पास देवताओं की सहायता के लिए गए। भगवान शिव जालंधर से लड़ने गए, लेकिन भगवान शिव भी उसे हरा नहीं सके, क्योंकि वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। भगवान विष्णु शिव के पास पहुंचे और कहा, हे भगवान, जिस कारण से आप अपने ही तेज से उत्पन्न जालंधर को हरा नहीं पा रहे हैं, वह जालंधर की सती पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति है। आप जालंधर से लड़ें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और उसके महल में पहुंचे। वृंदा यह सोचकर कि उसका पति आ गया है, अपनी तपस्या छोड़कर उसकी सेवा करने लगी। इस बीच भगवान शिव ने युद्ध में जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही जालंधर का वध हुआ, वृंदा को सूचित करने के लिए दूत पहुंचे। वृंदा को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में वृंदा ने विष्णु पर हमला किया। उसने भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री की पवित्रता भंग करने के लिए तुम एक हृदयहीन पत्थर बनोगे। वैष्णव जी ने वृंदा के श्राप को अपने सिर पर धारण किया और कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे यह करना पड़ा। मुझे तुम दोनों को श्राप से मुक्त करना पड़ा। तुम अब अपना शरीर त्याग दोगी और एक तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मैं तुलसी के पत्तों से पूजा जाऊंगा। मैं एक शालिग्राम पत्थर बनूंगा और तुम आदरपूर्वक मेरे सिर पर बैठोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से एक शंख पैदा होगा। उस शंख की ध्वनि से देवता और मैं पूजे जाएंगे। जहां भी शंख की ध्वनि होगी, मैं वहां शुभता में निवास करूंगा। तुमने पिछले जन्म में बद्री वन में मुझे प्राप्त करने के लिए महान तपस्या की थी। अब अपने अगले जन्म में मैं बद्रीनाथ वन में नारायण प्रस्तर के रूप में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा फलों और फूलों से नहीं, बल्कि तुम्हारे तुलसी के पत्तों से होगी। मेरे सिर पर बैठकर तुम मुझसे भी उच्च स्थान प्राप्त करोगी। हे प्यारे भक्तों, इसके बाद वृंदा योग अग्नि में जल गई। तब उस राख से एक पौधा पैदा हुआ जिसे तुलसी कहा गया। शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। वही भगवान विष्णु के पत्थर रूप का अर्थ है। इस तरह भगवान विष्णु ने तुलसी को बचाया। तो प्यारे दर्शकों, जीवन में चुनौतियां आती जाती रहती हैं, लेकिन सच्ची आस्था और दृढ़ संकल्प हमें हर मुश्किल से पार दिला सकते हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, यदि हम शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं।
भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विचारों और कार्यों में भी झलकनी चाहिए। जैसे बूढ़ी अम्मा ने अपनी प्यास पर नियंत्रण रखा और अपने व्रत को पूर्ण किया, वैसे ही हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य और लगन से काम करना चाहिए। तुलसी माता और गणेश जी की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि त्याग, तपस्या और उचित आचरण ही हमें मोक्ष और सुख की ओर ले जाता है। विश्वास रखें, आपकी निष्ठा और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह आपको न केवल इस लोक में सुख समृद्धि प्रदान करेगा, बल्कि परलोक में भी उत्तम गति देगा। हमेशा सकारात्मक रहें और जीवन के हर पल में ईश्वर का स्मरण करते रहें। प्यारे दर्शकों, तुलसी हर घर के आंगन में मौजूद है। तुलसी बहुत महान है। जिस घर में यह तुलसी रहती है वह स्वर्ग के समान है। हम गन्ने का मंडप सजाएंगे, हम शालिग्राम तुलसी का विवाह आयोजित करेंगे। आपको भी इस खुशी का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब मिलकर एकादशी का त्योहार मनाएंगे। मित्रों, देवोत्थानी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। देवोत्थानी एकादशी साल भर की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। देवोत्थानी एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस बार साल 2025 एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी। वहीं 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। में प्यारे दर्शकों, एकादशी का व्रत बिना कथा पाठ के अधूरा माना जाता है और इस दिन पूरी श्रद्धा से कथा का पाठ करने या सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। और प्रबोधिनी के जागरण के दौरान शंख में पानी लेकर फल और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भगवान जनार्दन को अर्पित करनी चाहिए। सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने और सभी प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वही प्रबोधिनी एकादशी पर अर्घ्य देने से कई गुना अधिक प्राप्त होता है। देवर्ष अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भोजन, वस्त्र और दक्षिणा आदि अर्पित करके गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है या पुराणों का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर कपिलदान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, जो व्यक्ति कार्तिक में अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित विधि से वैष्णव व्रत यानी एकादशी का पालन करता है, उसका मोक्ष अटल है। भगवान गरुड़ध्वज केतकी के एक पत्ते से पूजे जाने पर 1000 वर्षों तक अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। जो भी मनुष्य फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसकी मात्र दृष्टि से नरक की अग्नि बुझ जाती है। और जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्ते और फूल अर्पित करता है, उसके पूरे जीवन के सभी पाप जल जाते हैं। मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण और सिंचन करते हैं, जो तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति पूजा और नमस्कार करके करते हैं, वे 10 लाख युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सभी प्रकार के फूल और पत्ते अर्पित करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में केवल एक तुलसी के पत्ते से प्राप्त किया जा सकता है। यह देखकर कि कार्तिक मास आ गया है, व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से महाविष्णु श्री जनार्दन की नरम तुलसी के पत्तों से पूजा करनी चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करने और विभिन्न प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक में केवल एक तुलसी के पत्ते से केशव की पूजा करने से प्राप्त किया जा सकता है। देवोत्थानी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो पहले तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से किया जाता है। और इस शुभ अवसर पर कोई भी भक्त जो इस तुलसी विवाह की पवित्र कथा को सच्चे हृदय से सुनता है, उसके घर में कभी भी सुख, भोजन, धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है और भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भी स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती हैं। मित्रों, अब आगे एक और अब तुलसी विवाह की कथा सुनिए। एक बार भगवान शिव ने अपनी आभा समुद्र में फेंकी, जिससे एक बहुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यह बालक बाद में भगवान विष्णु का पुत्र बना। एक पराक्रमी दैत्य राजा का जन्म हुआ, जिसकी राजधानी नगरी थी। दैत्य राजा कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह इस बालक से हुआ था। वह बालक एक महान चोर था। अपनी शक्ति और बल से मदहोश होकर उसने देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण
देवी लक्ष्मी ने उसे अपना भाई स्वीकार कर लिया। वहां से हारकर वह देवी पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से कैलाश पर्वत गया। भगवान शिव का रूप धारण करके वह देवी पार्वती के पास गया, लेकिन देवी ने अपनी यौगिक शक्तियों से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से गायब हो गईं। देवी पार्वती क्रोधित होकर पूरी घटना भगवान विष्णु को सुनाई। उसकी पत्नी वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के प्रति उसकी भक्ति की शक्ति के कारण इस बालक को न तो मारा जा सकता था और न ही हराया जा सकता था। इसीलिए उसको नष्ट करने के लिए वृंदा की अपने पति के प्रति भक्ति को तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और उस जंगल में पहुंचे जहां वृंदा अकेली यात्रा कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे। उन्हें देखकर वृंदा डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने उन दोनों को एक पल में राख कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने अपने पति के बारे में पूछा, जो कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहा था। ऋषि ने अपनी माया का उपयोग करके वहां 2 बंदर बनाए। एक बंदर ने उसके पति का सिर अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे ने उसका धड़। अपने पति की स्थिति देखकर वृंदा बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान ने अपनी माया का उपयोग करके उसके पति का सिर उसके शरीर से फिर से जोड़ दिया, लेकिन वह स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस धोखे का कोई अंदाजा नहीं था। वृंदा ने उसके पति के वेश में भगवान के साथ एक पत्नी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ, वृंदा के पति, जो महादेव के साथ युद्ध कर रहा था, युद्ध हार गया और मारा गया। जब वृंदा को लीला के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया और वह स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा जली थी वहां एक तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपनी पवित्रता के कारण लक्ष्मी जी से भी अधिक मुझे प्रिय हो गई हो। अब तुम हमेशा मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। जो भी मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में अपार प्रसिद्धि मिलेगी। यमराज के दूत भी उस घर में असमय नहीं जा सकते जहां तुलसी जी मौजूद हैं। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान करना और तुलसी जी की पूजा करना समान माना जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके मुंह से बिना कलिका वाली तुलसी और गंगा जल के साथ आत्मा निकलती है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में जन्मी माता संसार को बचाती हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मी थीं, मोक्षदायिनी बनकर आई थीं। मित्रों, अब आगे एक कहानी और सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की सरलता और आस्था का गहरा मेल था, वहां एक गरीब परिवार में राधा नाम की एक बहू रहती थी। राधा की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां उसकी सास श्रीमती शर्मा का स्वभाव अत्यंत कठोर था। श्रीमती शर्मा का मानना था कि बहू को घर के हर काम में परफेक्ट होना चाहिए और किसी भी गलती को वे माफ नहीं करती थीं। राधा स्वभाव से बहुत सीधी और धार्मिक थी। उसके मन में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह हर छोटे बड़े त्योहार और व्रत को पूरी निष्ठा से करती थी, खासकर एकादशी का व्रत। देवउठनी एकादशी का दिन आने वाला था। गांव में हर तरफ इस पावन पर्व की धूम मची हुई थी। महिलाएं अपने घरों को साफ कर रही थीं, पूजा की तैयारियां कर रही थीं और आने वाले शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। राधा भी इस दिन का इंतजार करती थी, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही पवित्र व्रत था। वह मानती थी कि इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन राधा के लिए यह व्रत करना इतना आसान नहीं था। उसकी सास उसे हर बात पर टोकती थी। घर के काम में थोड़ी सी भी कमी होने पर वे उसे ताने मारना शुरू कर देती थीं। राधा, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? दिन भर पूजा पाठ के नाम पर बैठी रहती हो, घर के काम कौन करेगा? ये कुछ ऐसे वाक्य थे जो राधा को अक्सर सुनने को मिलते थे। राधा चुपचाप सब सह लेती थी, क्योंकि उसे पता था कि बहस करने से स्थिति और खराब होगी। देवउठनी एकादशी की सुबह राधा सुबह जल्दी उठी। अभी सूरज भी पूरी तरह से नहीं निकला था और ठंडी हवा चल रही थी। उसने स्नान किया और साफ कपड़े पहने।
उसका मन आज बहुत शांत और प्रसन्न था, क्योंकि आज वह अपने प्रभु के लिए व्रत रखने वाली थी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और तपस्या से करेगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। उसने रसोई में जाकर परिवार के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। उसकी सास भी उठ गईं, और जैसे ही उन्होंने राधा को देखा, उनके चेहरे पर वही पुरानी नाराजगी आ गई। आज कौन सा व्रत है? फिर से भूखी रहने वाली हो? घर के काम कौन करेगा? तुम्हें अपने व्रत से ज्यादा घर की चिंता होनी चाहिए। राधा ने बिना कुछ कहे अपना काम जारी रखा। उसने नाश्ता बनाया और सबको दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। दिन भर राधा ने घर के सारे काम किए, कपड़े धोए, बर्तन साफ किए, घर की साफ सफाई की और खाना भी बनाया। व्रत के कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर काम के दौरान उसकी सास उसे किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। यह काम ठीक से नहीं किया, वह काम अधूरा छोड़ दिया। राधा के कानों में ये शब्द चुभते थे, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और भगवान विष्णु का नाम जपती रही। दोपहर होते होते राधा को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसका गला सूख रहा था और चक्कर आ रहे थे। वह रसोई में गई और पानी का घड़ा देखा। उसका मन कर रहा था कि वह एक गिलास पानी पी ले, लेकिन उसने अपने व्रत के संकल्प को याद किया और पानी को हाथ नहीं लगाया। उसने सोचा कि भगवान विष्णु सब देख रहे हैं और वे उसकी तपस्या को जरूर समझेंगे। शाम को जब पूजा का समय हुआ, राधा ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी सास ने उसे देखा और बोली, इतनी देर से बैठी हो, अब क्या पूरे गांव को दिखाओगी कि तुम कितनी बड़ी भक्त हो? जाओ जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। राधा ने एक लंबी सांस ली और पूजा समाप्त कर रसोई की ओर चली गई। उस रात राधा ने ठीक से सो भी नहीं पाई। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत था। वह बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके यह व्रत पूरा हो जाए। अगली सुबह जब राधा उठी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे बहुत तेज बुखार था और वह चल भी नहीं पा रही थी। उसकी सास ने जब उसे इस हालत में देखा तो वे और भी नाराज हो गईं। यह सब तुम्हारे व्रत का नतीजा है। अब कौन घर का काम करेगा? तुम्हें सिर्फ नाटक करना आता है। राधा के पति ने जब राधा की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मां से कहा, मां, राधा की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन उसकी सास ने सुनने से इनकार कर दिया। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। राधा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी तपस्या को स्वीकार नहीं किया है। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला और एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला अंदर आए। वे दोनों बहुत ही शांत और दिव्य लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। वृद्ध पुरुष के हाथ में एक कमंडल था और वृद्ध महिला के हाथ में एक फूलों की टोकरी थी। वे सीधे राधा के पास आए। वृद्ध पुरुष ने राधा के माथे पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस घर की सबसे पवित्र आत्मा हो। राधा ने आंखें खोलीं और उन्हें देखा। उसे लगा जैसे उसने कभी ऐसे दिव्य चेहरे नहीं देखे थे। वृद्ध महिला ने राधा को एक फल दिया और कहा, इसे खाओ, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। राधा ने उस फल को खाया और चमत्कारिक रूप से उसकी सारी कमजोरी और बुखार गायब हो गया। वह तुरंत बिस्तर से उठ बैठी और उनके चरणों में गिर गई। राधा की सास और पति यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। वृद्ध पुरुष ने कहा, हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। तुम्हारी श्रद्धा ने हमें यहां आने पर मजबूर किया है। तुमने इस कठिन व्रत को पूरी निष्ठा से किया है और बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहा है। तुम्हारी यह भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, पुत्री, आज से इस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। जो भी तुम्हें परेशान करेगा उसे उसका फल मिलेगा। राधा की सास ने यह सुना तो वे भयभीत हो गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वे तुरंत राधा के चरणों में गिर गईं और माफी मांगने लगीं। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने राधा को आशीर्वाद दिया और उसके परिवार को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हमेशा
धर्म के मार्ग पर चलो और अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। राधा का घर उस दिन के बाद से पूरी तरह बदल गया। उसकी सास का स्वभाव अब बहुत नरम हो गया था। वे राधा से प्यार करती थीं और उसका सम्मान करती थीं। घर में सुख शांति का माहौल बन गया था। राधा की भक्ति और सहनशीलता ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वह हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आभारी रही। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपनी आस्था और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। राधा की अटूट श्रद्धा और उसकी सहनशीलता ने ही उसे ईश्वर के दर्शन कराए और उसके जीवन को बदल दिया। यह दर्शाता है कि जब हम सच्चे मन से किसी परोपकार या धार्मिक कार्य में लीन होते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं हमारी सहायता के लिए आगे आती हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह पारिवारिक कलह हो या व्यक्तिगत संघर्ष, हमें अपनी आंतरिक शक्ति, नैतिक मूल्यों और ईश्वर पर विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंततः सच्चाई, त्याग और प्रेम की ही विजय होती है। प्यारे दर्शकों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी, देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली। कैसी लगी आपको यह प्रेरक कथा? कृपया अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और प्रेम से कहें, जय एकादशी माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।